राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च को लेकर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के एक दिन बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बिहार में कथित मतदाता धोखाधड़ी और SIR अभ्यास के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा लाई गई विवादित लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर महीनों से चल रहा विवाद आखिरकार किसान और विपक्ष की जीत के साथ समाप्त हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आयोग पर बार बार वोट चोरी के आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने दिल्ली मुख्यालय से जंतर मंतर तक का मार्च किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और उस पर एक संवैधानिक संस्था के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने मंगलवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को कांग्रेस की निगरानी में होने और पार्टी को इस पर नजर रखनी चाहिए थी, यह कहने के 2 दिन बाद कर्नाटक के सहकारी मंत्री KN राजन्ना ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सैन्य शिविर में एक सैनिक की सर्विस गन से गलती से गोली चल जाने से मौत हो गई। कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के SHO संदीप ढोडी ने 15 अगस्त के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पुलिस बल के साथ आज कीर्तिनगर थाना क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान SHO संदीप ढोडी बंदरवाली कुई स्थित इंडिया दर्पण कार्यालय पहुंचे और मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय तथा प्राचीन सूर्य मंदिर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस बल के साथ पूरे कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में रह रहे बदचरित्र व्यक्तियों का भी निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से कहा कि यदि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें। उन्होंने चीनी मांझा न बेचने और न खरीदने की अपील की तथा प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया कि भारत उत्सव में शामिल होकर अपने घर, प्रतिष्ठान या दुकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र गौरव का अनुभव करें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ASIR चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को व्यवस्थित करने के लिए देश भर में होती है और यह पहली बार नहीं हो रही है। प्रधान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले EVM पर झूठ फैलाती रही और अब चुनाव आयोग की संवैधानिक व निष्पक्ष व्यवस्था पर भी हमला कर रही है। इंडी गठबंधन के लोग और विशेष करके कांग्रेस पार्टी की नेता राहुल गांधी जी जो आए दिन संविधान की दुहाई देते हैं, इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। SIR, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। SIR पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को
परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए देश के 35 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि अंतरित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारा गौरव है और सरकार हर परिस्थिति में उनका सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और किसान भाइयों, आपकी सेवा में भी कोई कसर नहीं है। मैं जानता हूं दिनों रात मेहनत करते हैं आप,
खून और पसीना एक करते हैं, अकेले मेहनत नहीं करते, पूरा परिवार मेहनत करता है। लेकिन कई बार कभी बाढ़ से, बरसात से, कभी सूखे से, कभी पाले से आपकी फसलें नष्ट और बर्बाद हो जाती है। देशवासियों, किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ऐसी फसल बीमा योजना बनाई है कि एक गांव के किसानों की फसल भी खराब होगी तो राहत की राशि देंगे। और अब एक परिवर्तन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, हमने किया है कि एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो राहत की राशि उसके खाते में डाली जाएगी, उसके खाते में डाली जाएगी। और राजस्थान के किसान भाइयों और देश के किसान भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। भगवान ना करे कभी फसल बर्बाद हो, लेकिन अगर कभी ऐसी मौका आ गया तो राहत की राशि में कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल अगर बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इस संकट से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आपको निकाल के पार ले जाएगी। और केवल एक योजना नहीं, अभी भजन लाल जी बता रहे थे आपको, 4.25 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में अब तक देश के किसानों के खाते में डाला जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2016 से अब तक 2,12,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। आज के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम वितरण के अवसर पर हमारे कृषि मंत्री झुंझुनू की धरती पर आप पधारे हैं। आपका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। ये हमारी किसानों की धरती है, ये हमारे जवानों की धरती है। और आपको मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो इस शेखावाटी के धरती से सबसे ज्यादा लोगों ने मातृभूमि के लिए अपनी आहुति देने का काम किया। ऐसी में किसानों की और जवानों की और उन बेटियों की जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई है, मैं आपके आज इस कार्यक्रम में आने पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के छावला स्थित बीएसएफ कैंप में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने देश की सुरक्षा और बीएसएफ जवानों के योगदान की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 घंटे में 1000 आम के पौधे लगाए गए हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मटियाला विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में 1 घंटे में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कहा कि हम वृक्षारोपण और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम। आप लोग तो जीवन पर्यंत भारत मां की सेवा में लगे हैं, लगातार दिन रात देश की सीमाओं से हम सब की रक्षा करते हुए, भारत मां की रक्षा करते हुए आप लोग लगे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जब आप सरहदों पे जाकर के खड़े होते हैं तब हम अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। मैं आपको, पूरी टीम को, पूरी बटालियन को दिल की गहराई से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारे देश का नेतृत्व कर रहे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश की सेवा में लगे हैं और जैसे हमारी सेनाएं देश की रक्षा में मुस्तैद हैं, मैं आप सभी को दिल की गहराई से पूरे देश की बहनों की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत बधाई देती हूं। आप देश की सीमाओं की रक्षा करें और हम समाज के अंदर रह करके समाज में एक सुरक्षित माहौल पैदा करें। आज का ये कार्यक्रम प्लांटेशन ड्राइव उसी का एक हिस्सा है। मैं अक्सर कहती हूं, जो मौका आप लोगों के पास है
आदरणीय आईजी महोदय, जो आपके पास है कि आप सरहद पे जा सकते हैं, बंदूक उठा सकते हैं, दुश्मन पे गोली चला सकते हैं और सीने पे गोली खाने का भी मौका आपके पास है। पर हम जो सीमा के अंदर रहते हैं, अपनी देशभक्ति दिखाने का हमारे पास ऐसा कोई मौका नहीं है। हमारे पास अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, देश के लिए मरने का एक भी मौका नहीं है। हमारे पास तो केवल देश के लिए जीने का मौका है। और हम उतना भी कर लें कि देश के लिए जीना क्या होता है, देश के लिए काम करना क्या होता है, यदि आज प्रशासनिक तौर पे हम सभी जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के साथ में देश की जनता, वो भी छोटा छोटा अपना फर्ज, हमारे जिम्मे तो बहुत थोड़ा काम है, आपने तो अपने कंधों पे बड़ा दायित्व लिया हुआ है। हम सब उतना भी करते रहें तो शायद ये देश ठीक ठाक चलता रहे। आज पर्यावरण की रक्षा करना, राज्य में एक अच्छा स्वास्थ्यजनक माहौल देना, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाना, हर चीज में छोटे छोटे काम जो हमारे जिम्मे है, हम वो जरूर करें। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे देश में लोग खड़े हैं, आज आपने इतने बड़े स्तर पे लिया। आज 1000 पेड़ आम के हमारी ये बीएसएफ की टीम के द्वारा यहाँ पे लगाए जाएंगे और 1 लाख पेड़ इस 1 घंटे में आज सभी एमसीडी के स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूल, सारी जगह पूरी की पूरी इस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख पेड़ों का लगाने का टारगेट लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में ये मुझे लगता है दिल्ली का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप सबके सहयोग से हमारी पूरी बीएसएफ की टीम भी जो इसमें काम कर रही है, मैं आप सबको बधाई देती हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के इस ड्राइव को आगे बढ़ाएं और पूरी दिल्ली जो कि 1486 किलोमीटर क्षेत्र में है, जहां अभी मात्र 13% जमीन पर जंगल है, पेड़ है, हम इस एरिया को और बढ़ाएं ताकि साफ सुथरी स्वच्छ हवा हम पूरी दिल्ली को दे पाएं। आज इस प्रीमिसेस में उपस्थित रह करके इस हवा में सांस लेते हुए मुझे एक गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं आप लोगों के मध्य हूँ। मेरी ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद जो आप देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजत जयंती सभागार में आयोजित शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने शहीद विनोद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान केवल गर्व का क्षण नहीं, बल्कि नए भारत के उज्जवल भविष्य में हमारे विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि शिक्षा विकास का सबसे मजबूत स्तंभ है और सरकार का संकल्प है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। आज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इस पावन परिसर में शहीद विनोद सिंह स्मृति न्यास द्वारा आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और राष्ट्र के निर्माता शिक्षक वृंद और पूरे बिलासपुर जिले से यहां पर उपस्थित हमारे
देश के और छत्तीसगढ़ के कर्णधार भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, और आज की इस अवसर में शहीद विनोद सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और एक बहुत अच्छा काम शहीद विनोद सिंह कौशिक जी की स्मृति में उनके परिवार ने और उनके शुभचिंतकों ने ये न्यास बनाकर एक अच्छा काम अपने हाथों में लिया है। जिले भर के जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान करके, उनको पुरस्कृत करके, इसके लिए भी मैं न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र को इस न्यास ने चुना है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आदमी जीवन तो जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन जीता है, दोनों के जीवन जीने में, उनके जीवन यापन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र के हमारे मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करने का इस न्यास का जो निर्णय है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि शहीद विनोद सिंह जी की ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये संकल्प कर चुके हैं कि आने वाले साल 2026 को 31 मार्च तक समूचे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। नक्सलवाद के बड़े बड़े बसवराजू जैसे जो उनके पोलित ब्यूरो के सदस्य थे वो सब न्यूट्रलाइज हुए हैं और करोड़ों करोड़ के इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो शहीद विनोद सिंह जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इस देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होगा और तेजी से हमारा छत्तीसगढ़ और ये देश विकास की ओर अग्रसर होगा। और शिक्षा के विषय में जैसे हमने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है कि डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी पाए, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। और हम लोग सरकार में आए हैं तब से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको लागू किए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार परक भी है। और इसके लिए हम लोग प्राथमिक स्तर में 18 जो स्थानीय बोली भाषा है, गोंडी, हलवा, इस सब में भी किताब छपवा कर बच्चों को पढ़वा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा फायदा भी देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छा काम नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में हमारी ये सरकार कर रही है। अंत में फिर से एक बार आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए और शहीद विनोद सिंह जी के पिताश्री उनके परिवार को नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित कई सेवाओं का शुभारंभ किया। इसमें डिजिटल उत्तराखंड ऐप, 66 नई सरकारी वेबसाइट, नागरीय क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों के लिए वेब ऐप, अतिक्रमण निगरानी ऐप और 1905 सीएम हेल्पलाइन में एआई नवाचार शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये पहले शासन में पारदर्शिता और गति बढ़ाने के साथ आम जनता को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएंगी।
उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम साबित होंगे। आज विश्व युवा दिवस है। विश्व युवा दिवस की भी आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण पहलों की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया, आज हम यहाँ पर डिजिटल उत्तराखंड ऐप S3 WAS प्लेटफॉर्म पर आधारित विभिन्न विभागों की 71 वेबसाइट का हम सब ने आज यहाँ पर लोकार्पण किया है। वहीं जो एक विषय अतिक्रमण को लेकर मैं हमेशा हर एक मंच पर बोलता हूं, तो आज ये सच में मैं तो बहुत आज खुशी मुझे हो रही है कि आज अतिक्रमण की निगरानी का भी आज यहाँ पर एक वेब आधारित ऐप्स की हम शुरुआत कर रहे हैं और इससे हमें पता लग पाएगा। और कल ही मैंने एक ये भी प्रावधान करने के लिए कहा है मुख्य सचिव महोदय को कि जितने भी हमारे नदी नाले मुहाने ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जो निर्माण कार्य हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, उसकी भी देखरेख की जाए, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली तमाम प्रकार की आपदाओं से बचाव कर पाएं, पर्यावरण की हानि को रोक पाएं, प्रकृति के कहर से बच पाएं, प्राकृतिक आपदाओं से बच पाएं। क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रति उत्तर हमको देती है। तो इसलिए ये काम भी कल से प्रारंभ हुआ है, तो उसमें भी इससे बहुत मदद मिलेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भी आज वेबसाइट की शुरुआत हो रही है। और इतना ही नहीं, हम सीएम हेल्पलाइन 1905 को AI से जोड़कर उसको और अधिक दक्ष बनाने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी नवाचार न केवल शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाएंगे, बल्कि विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता भी लाएंगे। आप सबको पता है, प्रत्येक माह 1905 की मैं समीक्षा करता हूं और उसके पीछे हेतु है कि लोगों को जो हमारी सेवाएं हैं वो घर बैठे हुए आसानी से प्राप्त हो, उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं आसानी से मिलें, उनके जीवन में आने वाली परेशानियां, उनके सामने होने वाली चुनौतियां और जो उनकी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी तकनीकी और नवाचार की सदी है। इकोलॉजी, इकोनोलॉजी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब हमारे आज ये मूल मंत्र बन चुके हैं और हम सबको इसको आत्मसात करना होगा। आज दुनिया के सभी अग्रणी देश तकनीकी के माध्यम से अपने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और नागरिक केंद्रित बना रहे हैं। भारत में भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का, नवाचार का बहुत विस्तार हुआ है। यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे राज्य में नवाचार और डिजिटल क्रांति का सूत्रपात करने वाले आप सभी टेक योद्धाओं को हृदय तल से साधुवाद देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम